हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ग्राफ का यूज़ नहीं होता, उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, आज मैं प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को सिखाता हूँ किस तरह से हम लोग डोमेन क्वेश्चंस में लगाते हैं और मॉडुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना हो एफ एक्स बराबर लेट सपोज अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 3/4 होल मॉड -2 होल मॉड -1, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो इसमें जब तक मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को नहीं आएगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने आप लोगों को बताया है, आज मैं उसी का एप्लीकेशंस दिखाता हूँ, किस तरह से उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके पहले मैंने जो लेक्चर्स लिए थे मॉडुलस के, तो उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बता रखा है, आज ही बताते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 5/3। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन है। पहले मैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन उसे कहते हैं जब जो एक्स आप रख सकते हो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, उसी एक्स को हम लोग डोमेन कहते हैं। एक्स की पूरी जो वैल्यूज आती है उसे हम डोमेन कहते हैं। All the possible values of x for which a function is defined is known as domain of the function। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5/3 है। तो एक बात बताइए, अंडर रूट के अंदर जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ इस टाइप से, तो अंडर रूट के अंदर भाई या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2, या तो इसके बीच में नंबर भी होना चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर अंडर रूट पी के फॉर्म में है तो पी जो है ना वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 5/3 लिखा हुआ है और आपको इसको आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप देखिए इक्वल के जस्ट बगल में क्या है। इक्वल के जस्ट बगल में अंडर रूट है। तो अंडर रूट ने क्या कहा? अंडर रूट ने कहा भाई कि उसके अंदर जो कुछ है वो 0 से बड़ा होगा। तो मॉड एक्स माइनस 5/3 को हमने 0 या 0 से बड़ा कर दिया। भाई अंडर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग जाएगा। ठीक है, आपने ये लगाया, अंडर रूट से आप मुक्त हुए। ठीक है, अब इसके बाद एक मॉड और हटाना है हमें, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, फिर यहाँ से आएगा मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, और मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 है तो इसका बड़ा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? या तो एक्स की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, अरे या तो 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखो, देखो सेटिस्फाई करेगा ना, या तो -5 से कम होगा। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसका आंसर ये कैसे आता है। तो इसका आएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से -5, ये भी सही है इसका आंसर। या तो -5 से छोटा होगा तो भी चलेगा, और या तो 5 से अधिक है तो भी चलेगा। और ये जो x लिखा है इसी को हम लोग d लिख देते हैं। ठीक है, डोमेन बिलोंग टू दिस। तो देखो, या तो देखो x की वैल्यू अगर 5 या 5 से अधिक रखते हो तो भी ये सही है, चलेगा। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, डिफाइंड है। -5 रखोगे तो भी चलेगा, -5 से कम रखोगे, -6 रख दोगे तो भी ये +6 कर देगा, +6 - 5 1 हो जाएगा, 1/3 डिफाइंड हो जाएगा। तो या तो 5 से अधिक होगा या तो -5 से कम होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन इस तरीके से निकल गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा? 2 मॉड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट, और इसके अंदर मॉड एक्स माइनस 9/3 होल मॉड -2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में मॉड एक्स माइनस 9/3 के ऊपर भी एक मॉड साइन लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ाते देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो सबसे पहला काम कि भाई ठीक है, मॉड एक्स माइनस 9/3 का होल मॉड -2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छी बात है, अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है भाई वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट ये कह के चला गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है मॉड एक्स माइनस 9/3 का होल मॉड ग्रेटर इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये बाहर का कंडीशन है और ये अंदर का कंडीशन है। मतलब ये सबसे बाहर कंडीशन यहाँ पर लेफ्ट साइड में मॉडुलस है, ये वाला मॉड। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को मैंने जो पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर मॉड पी ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो उसके 2 केस बनते हैं, या तो ये 2 से बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होगा। याद करो, ऐसा बताया था ना तुम लोग को, याद है? मेमोरी पर थोड़ा जोर डालो। ठीक है, मेमोरी लॉस नहीं होती तुम्हारी, होती भी है तो मेमोरी लॉस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये याद है तुम लोगों को। अगर मॉड पी ग्रेटर इक्वल टू 2 है
तो p की वैल्यू, ये जो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस 9/3, ये p है। इस बाहर वाले मॉड को तोड़ना है, बाहर वाले मॉड के अंदर जो कुछ है उसको p मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस आएगा, दो केस क्या आएगा, मॉड x माइनस 9/3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2 और मॉड x माइनस 9/3 लेस देन और इक्वल टू -2। ये हमारे पास दो केसेस है, या तो जो है +2 से ज़्यादा होगा या -2 से कम होगा, ठीक है। अच्छी बात है। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मॉड x माइनस 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 15, ठीक है। और इसका आंसर क्या आता है, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 15 है ना, तो बड़ा वाला आंसर आएगा। मैंने बताया था ना पिछले क्लासेस में, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू समथिंग, तो -∞ से -15 और यूनियन 15 से इनफाइनाइट। चलो उधर से ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इधर से क्या आंसर आ रहा है, मॉड x माइनस 9/3 लेस देन -2, मॉड x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू -6, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ से आंसर आएगा x बिलोंग टू -3 से +3 बच्चों। तो ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखें, वो अपने केस में सही है, ये अपने केस में सही है। जब दो अलग अलग केस बनते हैं, ये केस भी सही है, वो केस भी सही है, जब दो अलग अलग केस बनते हैं तो उनसे आने वाले आंसरों का यूनियन कर देते हैं, क्योंकि वो भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर डोमेन का क्या बनेगा आपको पता है। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटा वाला नंबर वाला सेट कौन है, सबसे छोटे नंबर्स किस में है, इसमें ना। देखो तुम ये यूनियन ये लिख सकते हो या वो यूनियन ये लिख सकते हो, पर एक सिस्टम होता है कम से ज़्यादा की तरफ लिखने का। तो आप लिखोगे -∞ से -15 यूनियन, इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा कौन है, मतलब इससे जस्ट बड़े वाले नंबरों का सेट कौन है, -3 से 3, हाँ -3 से 3 सही है, और यूनियन 15 से इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। देखो कितना छोटा सा आंसर है ना। अगर ये आता रहेगा तुम्हें, तो वो सबसे पहले इक्वल के जस्ट बगल में देखो क्या लगा हुआ है, अंडरवुड लगा हुआ है। ये सामने वाला दरवाजा है, हम किसी घर में घुस रहे हैं तो सामने वाले दरवाजे से घुसेंगे। हम जब यहाँ से घुस रहे थे तो अंडरवुड पहले मिला, उसने कहा मेरे बारे में जानते हो, हमने कहा हाँ तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम्हारे अंदर जो कुछ रहता है वो 0 या 0 से बड़ा रहता है। फिर यहाँ तक आए, फिर इस मॉड ने कहा तुम मेरे बारे में जानते हो, हमने कहा हाँ तुम्हारी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू समथिंग होती है, तो तुम उसके पॉजिटिव से ज़्यादा होते हो, या उसके अंदर वाली, जब तुम ग्रेटर इक्वल टू समथिंग होते हो तो उसके तुम्हारे अंदर वाली जो चीज़ है वो या तो इसके पॉजिटिव से ज़्यादा होती है या इसके निगेटिव वैल्यू से कम होती है। फिर हमने दो केस बना के सॉल्व किया। फिर इसने पूछा तुम मेरे बारे में जानते हो, हमने कहा हाँ जानते हैं, ठीक है। जब ग्रेटर इक्वल टू लगा तो बड़ा आंसर आता है, -∞ से -15, 15 से इनफाइनाइट। और ये लेस देन इक्वल टू 3 है, -3 से 3, सबका यूनियन कर दिया आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मैंने जो बताया था पिछले लेक्चर्स में, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने याद कर रखी है ना। कुछ बच्चे आप में से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने हाँ तुम लोगों का जो टेस्ट लिया था तो उस टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत बेटर आया है। सेकंड जो टेस्ट ऑनलाइन हुआ है आप लोगों का बहुत अच्छा टेस्ट का रिजल्ट गया था, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। देखिए आप लोग अपनी तरफ से ईमानदारी से करिए उसे, ये नहीं कि आप लोग उसमें कुछ चीटिंग जैसा कुछ करिए, क्योंकि देखो जो फ्यूचर के लिए अच्छा हो वो करिए आप लोग, ठीक है। फ्यूचर अच्छा रहे उसी के लिए तो मैं कर रहा हूँ कुछ तुम्हारा, ठीक है। और फ्यूचर अच्छा रहे सबसे ज़्यादा तुम्हें ही करना है, ठीक है। और तुम लोगों को अपनी तरफ से ईमानदारी करनी चाहिए। जो मिल जा रहा है उसको आप सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे से सीखिए समझिए। जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए किसी को शिकायत मत करिए और खुद से लग जाइए कि आप अपने लेवल पे कैसे पा जाओगे उससे, ठीक है। तो इस बार जो टेस्ट होगा आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। जो आप लोग पढ़े हुए हो इन्हीं सब को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सिलेबस दे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर मैं तुम लोगों को दे दूंगा टेस्ट का शेड्यूल वगैरह क्या है, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 का शेड्यूल फिलहाल fx बराबर ये, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा चलो अब इसके बाद मैं क्या, चलो अब इसमें तुम लोगों को मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के अंदर गुजर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं तुम लोगों को वो याद है या नहीं, या तुम लोग अपनी तरफ से क्या सोचते हो, ठीक है। ये सब इतना आसान है कि ऐसे भी पढ़ो तो समझ में आ जाता है यार, मन लगा के। मतलब पिछला प्रॉपर्टी नहीं पढ़ो तो सामने देख के समझ में आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लीजिए fx बराबर, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँ क्योंकि शायद ज़्यादा लिखना पड़ सकता है, तो मैं ले रहा हूँ fx बराबर अंडरवुड
ले लेता हूँ तुम लोगों के लिए मॉड एक्स माइनस 4/3 होल मॉड -5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को इसमें कुछ अधिक क्वेश्चन एकदम इसके पहले वाले की तरह ही है, पर इसमें कुछ अधिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखो कुछ अधिक नहीं कहना चाहिए, कुछ अलग प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। देखो सबसे पहला काम वही, इक्वल के जस्ट बगल में अंडर रूट दिखा, अंडर रूट ने कहा क्या मेरे बारे में जानते हो, हम लोग ने कहा हाँ भाई तुम्हारे बारे में जानते हैं यार, तुम बहुत अच्छी चीज़ हो, तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ रहता है वो 0 या 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड x -4/3 का होल मॉड ग्रेटर इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर इक्वल टू 5 हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बड़ा वाला मॉड पूछ रहा है मेरे बारे में जानते हो, हमने कहा हम लोगों ने कहा हाँ तुम्हारे अंदर जो कुछ रहता है वो इसके पॉजिटिव से ज़्यादा होगा या इसके निगेटिव से कम होगा, जब ग्रेटर देन होगा तब, ठीक है। तो हमने 2 केस बना दिया, मॉड x -4/3 ग्रेटर इक्वल टू 5 का एक केस बना लिया, और एक केस बना लिया मॉड x -4/3 लेस देन और इक्वल टू -5, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक नहीं, इन दोनों केस अपने अपने जगह सही है, या तो ये अंदर वाला 5 से ज़्यादा होगा, या 5 ज़्यादा होगा, या -5 या -5 से कम होगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करना, पहले ही देखो सॉल्व करते हैं। मॉड x -4/3 ग्रेटर इक्वल टू 5 है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका मॉड x -4 ग्रेटर इक्वल टू 15, ठीक है, सिस्टमेटिकली देना 15। फिर मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 19 आ गया, और यहाँ से ग्रेटर लगाया इसलिए बड़ा आंसर -∞ से -19 और यूनियन 19 से इनफाइनाइट, ठीक है। एक आंसर तो ये पक्का होगा, ठीक है, आंसर में ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छी तरह देखो, मॉड x -4 इज लेस देन -15, मॉड s इज लेस देन -11। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, इसके बाद क्या करने वाले हो तुम लोग, मॉड x किलो निगेटिव से कम, क्या पढ़ा था, मॉड x निगेटिव से कम कैसे हो सकता है यार, मॉड x तो यार 0 या 0 से बड़ा ही होता है, मॉड x किलो निगेटिव से कम हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बिलोंग टू 5 कर देंगे, इधर से कोई आंसर नहीं आया कहने का मतलब, इसका फाइनल आंसर यही वाला है, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या आया, डोमेन बिलोंग टू, ये आंसर क्या आएगा, डोमेन बिलोंग टू -∞ से -19 और यूनियन 19 से इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इधर से कुछ आंसर आया तो उसको यूनियन करके लिखते, पर तो 5 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं आया आंसर, नल सेट। तो इसका आंसर ये हो गया। कभी कभी 5 भी आता है, इसको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब इसमें मैं लगाता हूँ 3 मॉड, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, देखते हैं 3 मॉड का भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, ठीक है। 3 मॉड वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्या। और 3 मॉड वाले क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे मान लीजिए fx बराबर अंडर रूट में मैं तुम्हारे ले लेता हूँ मॉड x माइनस मान लीजिए मॉड x -5/3 होल मॉड -2 होल मॉड -1, मान लीजिए इसको ले लिया, ठीक है, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का सल्यूशन थोड़ा बढ़ा जाएगा। अच्छा चलो फिर से, अब देखो इसमें एक छोटा मॉड, फिर उससे बड़ा मॉड, फिर इसके बाद ये वाला मॉड, कुल मिला के 3 मॉड्स लग गए। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पर, मॉडल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पर एकदम बढ़िया से कमांड हो, ठीक है, खूब मज़ा लेते हो, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ते हो, तब ये कर लोगे, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज़ को याद करके जब तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा और तब याद करते हो तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए, तो इक्वल के जस्ट बगल में अंडर रूट है, तो ठीक है, पहले की तरह अंडर रूट ने क्या कहा कि भाई मेरे अंदर जो कुछ है आप उसे पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक है, हमने कह दिया ठीक है, तुम्हारे अंदर जो कुछ है उससे मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दूंगा, अंडर रूट कह के चला गया। अब इसके बाद क्या आया, मॉड x -5/3 का होल मॉड -2 का होल मॉड, और ये आया ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आया, अब देखो ये वाला जो मॉड है ना, ये और ये वाला मॉड, ये इसके अंदर एक क्वांटिटी है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो अब ये टूटेगा, इस मॉड को तोड़ना जरूरी है ना, ये बाहर वाले मॉड को तोड़ना जरूरी है। तो उसके लिए क्या आएगा, मॉड x -5/3 का होल मॉड -2 लेस देन और इक्वल टू, बताओ क्या होगा, और मॉड x -5/3 का होल मॉड -2 की ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो। हमने सबसे बाहर वाले मॉड को तोड़ दिया, और जब बाहर वाले मॉड को तोड़ोगे तो अंदर वाला कुछ तो कहेगा, कुछ तो होगा उसके साथ। जो आपने बाहर वाला मॉड तोड़ा है
तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी या तो 1 से ज़्यादा होगी या तो -1 से कम होगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों अपने अपने केसेस में सही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मॉड x माइनस 5/3 होल मॉड ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से दो केस फिर बन जाएंगे, मॉड x माइनस 5/3 ग्रेटर इक्वल टू 3, और यहाँ से कितना आएगा, मॉड x माइनस 5/3 लेस देन और इक्वल टू -3। देख रहे हो किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें भी दो केस हो गए, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे। मॉड x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू -9, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू -4। यहाँ से आया x बिलोंग टू 5, ध्यान दो इधर से आंसर ही नहीं आया। मॉड x, अरे मॉड x को -4 से कम कैसे हो सकती है, 0 से बड़ा होता है मॉड, 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉड x की पहली प्रॉपर्टी यही होती है ना, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड x -4 से कम कैसे हो सकता है, -4 या -4 से कम, तो 5 कुछ नहीं आंसर आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उधर चलेंगे। मॉड x की वैल्यू कितनी आई, 14 आया। मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 14, 3 3 9 9 4 14। हाँ, यहाँ से आएगा -इनफाइनाइट से -14 यूनियन 14 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये एक आंसर और आ गया, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई कि -14 से या तो कम होगा या तो +14 से ज़्यादा होगा। अच्छी बात है, ग्रेट। इसके बाद इधर देखो, मॉड x माइनस 5/3 का होल मॉड लेस देन और इक्वल टू 1। अब याद है तुम लोग को ये वाला केस, मॉड p लेस देन और इक्वल टू 1 वाला केस, इस p की वैल्यू -1 से +1 जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेटर रहता तब बड़ा आंसर आता था, जब लेस रहेगा तो छोटा आंसर आएगा, इसके पॉजिटिव इसी के नेगेटिव -6। जैसे तुमसे कह दिया मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू -10 से +10। मॉड x की वैल्यू 10 से कम कब होगी, जब x की वैल्यू -10 और +10 के बीच में ही रहे, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल इस वाले का आंसर क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू मॉड के बाद लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो अब मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये -1 से +1 जाएगी, ठीक है। अब इसको इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो, मॉड x -5 इधर 3 और इधर -3, इधर से कितना आएगा 5 जोड़ दो 8 और इधर 2, और इसका आंसर बताओ, मैंने बताया था ना कैसे निकलता है, x बिलोंग टू -8 से बोलो 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 -8 से -2 यूनियन 2 से 8, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है इसके पिछले लेक्चर में कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। चलिए, तो इधर से ये आंसर आ गया पक्का, उधर से ये आंसर आया, उधर से वो आंसर आया, तो कुल मिला के कितने आंसर आए, कुल मिला के 1 2 3। इस पर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका ये अभी आंसर ही है, ऐसा न लगे कि जहाँ पे मैंने इसको लगा रेक्टेंगल बना दिया तो वो आंसर है। तो देखो यहाँ के बाद ये आया, 5 तीनों में जोड़ दिया, यहाँ पे 5 -3 2, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उधर अब फाइनल आंसर क्या होगा, इन सब का यूनियन होगा, ठीक है, इसका और उसका यूनियन होगा। तो सबसे छोटा कौन है बताओ, आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सबसे छोटा कौन है बताओ बच्चों, -इनफाइनाइट से -14 सबसे छोटा वाला नंबरों का सेट है, ये वाला देखो, ठीक है। अच्छा, उसके जस्ट ऊपर -8 से, इसके जस्ट ऊपर -8 से -2 है, देखो बच्चों, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर -8 से -2, उसके जस्ट ऊपर कौन है, उसके जस्ट ऊपर है 2 से 8, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर 2 से 8 है क्योंकि 14 से इनफाइनाइट तो और ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे 14 से इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आपको बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर कितना ध्यान दिए हो, ठीक है। छोटा ही है, ठीक है, कितना देर लगाएं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 3-4 मिनट बस। आता है तब, नहीं आता तो सोचते रहोगे। तो आप लोग पिछले लेक्चर्स को पढ़ करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिए मॉड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और इस लेक्चर का मज़ा लीजिए। इसमें मॉड में वही प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं वही सब मैंने बताया आज इस लेक्चर में। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ और चीज़ लेकर के, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।